Hello students, in this video we are going to study reduction formula for cosec x. So let's start with uh, the problem. Problem is find the reduction formula for integral cosec n raised to power x dx. तो इसका तरीका वैसा ही है जैसे हमने sec x के लिए फाइंड किया, वैसे ही हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ भी। तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट इस इंटीग्रल को y n के बराबर पुट करेंगे। तो sec of nx dx, let be equation 1. Now मैं आई एन को लिख सकता हूँ, ब्रेक करके लिख सकता हूँ। cosec of n minus 2x cosec square x dx। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या है। cosec square x का इंटीग्रेशन पता है हमको, तो हम इसको फर्स्ट से फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा आपके पास cosec ऑफ n minus 2x इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx minus derivative of second function dx, that is first function, that is cosec of n minus 2x and integration of second function, that is going to be cosec square x dx. So let's solve this cosec of n minus 2x. अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है ये हमको पता है, माइनस कॉट एक्स। दिस इज गोइंग टू बी माइनस कॉट ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है। और दिस इज n minus 2, दिस इज cosec of n minus 3x, सॉरी इसका डेरिवेटिव जो होता है दिस इज माइनस cosec x cot x, और इसका जो इंटीग्रल है वो हमें पता है, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एक्स, राइट। अब ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पहुंचेंगे माइनस cosec ऑफ n minus 2x, दिस इज कॉट ऑफ एक्स, ये माइनस ही रहेगा, दिस इज n minus 2 cosec ऑफ n minus 3x, एंड बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये n minus 2 तक बचेगा। तो सिमिलरली यहाँ हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर क्या बचेगी हमारे पास, कॉट स्केयर एक्स। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी रहती है cosec स्केयर माइनस कॉट स्केयर इज इक्वल टू 1, तो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, माइनस cosec ऑफ n minus 2x cot of x minus n minus 2, and this is going to give you cosec of n minus 2 x, and this is going to, अब आपको पता है cosec स्क्वायर स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, ये आपके पास 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये आपको पता चल गया अभी क्या चीज़ है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस cosec ऑफ n minus 2x cot of x माइनस n minus 2, तो ये बचेगा आपके पास cosec ऑफ nx dx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस इज n minus 2, दिस इज गोइंग टू बी cosec ऑफ n minus 2 x dx। अब देखिए ये चीज़ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y1, यहाँ पे मैं आई एन लिख सकता हूँ, माइनस cosec ऑफ n minus 2x cot of x माइनस n minus 2। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई एन, और यहाँ पे आगे लिख दूंगा
आई एन माइनस टू, सेम आर्ग्यूमेंट, एन को मैंने रिप्लेस कर दिया एन माइनस टू से, तो मेरे पास क्या बचा, आई एन इसके बराबर, यहाँ भी आई एन है, यहाँ भी आई एन है, इसको ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट साइड, दिस मीन्स आई एन को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा वन प्लस एन माइनस टू, तो ये हमारे पास बच जाएगा माइनस कोसेक एन माइनस टू कॉट ऑफ एक्स माइनस एन माइनस टू, सॉरी प्लस में आ जाएगा ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई ऑफ एन माइनस टू, राइट। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो है आई एन इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ एन माइनस टू कॉट ऑफ एक्स बाय एन माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा एन माइनस टू, नीचे कितना आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास आई ऑफ एन माइनस वन इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, फार्मूला, ठीक है। वायर हमारे पास आई एन क्या रहता है, आई एन रहता है कोसेक ऑफ एन एक्स डी एक्स, राइट। तो हम इसी को यूज करेंगे और एक एग्जांपल करेंगे, तो जैसे हम पीछे करते हैं एग्जांपल, तो एक एग्जांपल प्रॉब्लम करते हैं, एक प्रॉब्लम है इवेलुएट इंटीग्रल, सॉरी कोसेक ऑफ फाइव एक्स, मैंने इसलिए लिया कि आपको आइडिया क्लियर है कि स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, मैंने सब में फाइव ही लिया है। सो सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। ना हमें पता है, वी नो दैट द इंडक्शन फार्मूला, द सॉरी द रिडक्शन फार्मूला फॉर आई एन इज इक्वल टू कोसेक एन एक्स टी एक्स इज गिवन बाय आई एन इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ एन माइनस टू एक्स कॉट ऑफ एक्स बाय एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू एन माइनस वन आई ऑफ एन माइनस टू, इसको रख लीजिए इक्वेशन वन, ठीक है। तो अब हम इसको इसमें पुट करेंगे, वैसे जैसे पुट करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू फाइव, क्योंकि हमें कॉस्ट कोसेक रेज़्ड टू पावर फाइव चाहिए, तो ये आएगा आई ऑफ फाइव इज इक्वल टू एन की जगह फाइव पुट करना आपने, तो ये माइनस का है, ये साइन कैरी करेगा माइनस का, कोसेक ऑफ फाइव माइनस टू, दिस इज थ्री एक्स कॉट ऑफ एक्स, ये आ जाएगा थ्री है नीचे, सॉरी नीचे कितना आएगा, फोर आएगा, एन माइनस वन है ना, फोर आएगा, यहाँ पे कितना है, ऊपर थ्री आ जाएगा, नीचे फोर, आई ऑफ थ्री, तो ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपने आई थ्री फाइंड करना है, सो पुट करिए एन इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन वन, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा आई ऑफ थ्री इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ, अब एन माइनस टू है तो यहाँ पे सिर्फ थ्री माइनस टू तो वन होता है, कोसेक ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स एज इट इज, नीचे कितना लिखोगे, टू, एन माइनस वन है, तो यहाँ आएगा वन बाई टू आई ऑफ वन, ठीक है। एन माइनस टू, थ्री माइनस टू क्या होगा, वन होगा, तो ये आएगा माइनस कोसेक ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू इंटीग्रल कोसेक ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो इसकी डेरिवेटिव आपको, सॉरी इंटीग्रेशन आपको पता है, कोसेक ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स बाई टू, इसकी इंटीग्रेशन रहती है वन बाई टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स, ये इसकी इंटीग्रेशन रहती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव रहती है, सो
इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया बीच में। तो ये आपका I3 आ गया, इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूजिंग नाउ यूजिंग यूजिंग इक्वेशन 3 इन टू वी गेट, हमें क्या मिलता है देखिए, I5 मिलेगा। I5 किसके बराबर है? I5 है आपका माइनस कोसेक क्यूब एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक क्यूब एक्स कॉट एक्स, नीचे कितना 4, यहाँ पे कितना 3/4। अब I3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? I3 की वैल्यू है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स बाई 2, माइनस 1/2 लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करिए तो ये आएगा माइनस कोसेक क्यूब एक्स बाई 4 कॉट ऑफ एक्स माइनस 3/8 कोसेक ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स माइनस 3/8, सॉरी, हाँ 3/8, दिस इज ऑल्सो ओके, 3/8 log of cosec x plus cot x, right? So this is what we are getting. तो I5 की वैल्यू क्या होगी? cosec ऑफ 5 dx। तो इस तरह से हमने ये इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर ली यूजिंग इंटीग्रल फार्मूला, सॉरी रिडक्शन फार्मूला। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो एक्सरसाइज ले लीजिए, वैसे ही एक्सरसाइज जैसे हमने पीछे किया वैसे हम लोग यहाँ भी करेंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। पहला है आपके पास कोसेक कोसेक ऑफ 7x dx, एंड सेकंड इज कोसेक ऑफ 11x dx। ये दो नंबर्स हैं, इनके लिए करिएगा। तो हिंट वही है जैसे हम लोग पीछे करते हैं। हिंट क्या है आपके पास? आई एन किसके बराबर है? माइनस कोसेक ऑफ n-2x कॉट ऑफ x बाई n-1 प्लस n-2 बाई n-1। इसकी जगह क्या आएगा? n-2, वायर आई एन किसके बराबर है? कोसेक ऑफ nx dx। तो ये हमारे पास है कोसेक का इंटीग्रल रिडक्शन फार्मूला। तो इसको यूज़ करिए, n = 7 और 11 यूज़ करिएगा, फिर जो भी आंसर आएगा मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके आपका आंसर निकलेगा इसमें। तो इसको आप ट्राई करिएगा। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। सो थैंक यू।